ये 11th में अब हम लोग नोमेनक्लेचर में एसिड एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर देखेंगे। पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है लिखवा दिए थे, लेकिन वास्तव में क्या है देखेंगे, वो छोड़ देंगे अभी। या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड OH, इसमें से H2O निकाल लिया जाए तो इस तरह का चीज बनेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R प्लस H2O। तो यह निकल गया, इसमें से एसिड में से H2O निकल गया, इसलिए इसको एनहाइड्राइड कहते हैं। एन माने नन माने जैसे पानी का मोलेक्युल हट गया, तो पानी का मोलेक्युल हो गया हट गया, तो इस तरह का फॉर्मूला बना। अब इसका जो है यह मान लेते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप बनाना हो तो यहाँ से R हटा देंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप यही हो जाएगा। यानी एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया एक में। फंक्शनल ग्रुप इस तरह लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO होल्ड टू O, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, यह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। यहाँ O बीच में O रहेगा, यहाँ O है, O इस तरह से भी हम यह लिख सकते हैं। ये तीनों जो है एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखने के लिए बताए थे कि जहां से कटा हुआ वहीं से R दे देंगे, यानी फॉर्मूला हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O, इस तरह से R। चाहे इसका फॉर्मूला हो सकता है यहाँ R लगा दे, R CO होल्ड टू O। यह क्या होता है, दूसरा हो गया। तीसरा इस तरह से IUPAC नेम, यह एसिड के लिए हम नाम लिखे थे अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। तो अल्केनोइक एसिड में से जब H2O निकाल दिए तो अन हो गया, उसी से इसका नाम हो जाता है अल्केनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये नाम हो गया। अल्केन में से जो अल्केनोइक एसिड था वही है, एनहाइड्राइड या वाटर मोलेक्युल रिमूव कर दिए हैं, इसलिए वह हो गया अल्केनोइक एनहाइड्राइड। जैसे पिछले रोज यहाँ मोलेकुलर फार्मूला लिखे थे, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे थे, IUPAC नेम लिखे थे, यहाँ कॉमन नेम लिखे। एक हम लोग इस तरह से बना दे, C डबल बॉन्ड, चाहे एकदम फार्मूले में ही एकदम बना देना हो तो HCO होल्ड टू O। इसमें भी यहाँ लिख देंगे कि R का वैल्यू पहले के समान ही, एसिड जैसा ग्रुप है तो R की जगह H या R लिखेंगे, इस तरह से H ले लिए। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना देंगे, C डबल बॉन्ड O H। चाहे ऐसे ना बनाना हो तो सीधे करके इस तरह से बना देंगे, इस तरह से। इसका एक कार्बन वाला, दोनों नहीं गिन लेंगे, ऊपर या नीचे। एक एसिड का दो भाग है यह, तो इसका एक कार्बन वाला एसिड का नाम था मिथेनोइक एसिड, तो उसमें N लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इस तरह से अल्केनोइक लिखे थे,
कॉमन नाम जो है यहाँ OH रहता तो फॉर्मिक एसिड हो जाता, तो फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। देखकर घबराना नहीं है, आसान है, नहीं तो देखकर बोला जाते हैं कि बड़ा बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है। देखेंगे अब दूसरा जो है आर का वैल्यू हम सबसे छोटा वैल्यू लिख दिए CH3CO होल टू ओ, इस तरह से लिखिए। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हम इसे बना दिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H H H H H H। पहले ऊपर वाला एक ही गिनेंगे, दोनों नहीं गिनेंगे इसमें, एक दो दो इथेन से इथेनोइक एसिड बनता था, उसका एनहाइड्राइड या खींचकर ऐसे भी बना सकते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं आवे तो ऐसे भी बना सकते हैं H H H C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड H H, इस तरह से भी बना सकते हैं यार। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। दो कार्बन वाला का नाम इथेनोइक एसिड था, तो इसका नाम हो गया इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका कॉमन नाम, चूंकि एसिटिक एसिड दो कार्बन वाला का नाम होता था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। मान लेते हैं कि ऐसे किसी ने रख दिया C2H5 रख दिया, CO होल 2 कर दिया, इसका स्ट्रक्चर लिख दिए यह 3 कार्बन वाला का नाम था प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। 2 का ऐसे भी बनाया जा सकता है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसके बाद वाला छोड़ देंगे, ऐसे प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड हो जाता है कॉमन नाम, अगर चाहे तो हो जाएगा यह प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। उसके बाद 4 वाला रखेंगे तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। बेंजीन वाला जोड़ेंगे तो बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अपने से विद्यार्थियों को 2-3 बनाना चाहिए, अगर डाउट हो तो बनाकर हमको भेज सकते हैं, हम देख लेंगे कैसे गड़बड़ हो रहा है या बन जा रहा है। तो यह हम लोगों का हो गया एसिड एनहाइड्राइड का। फिर अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नाइट्रो का। फंक्शनल ग्रुप इसका देखेंगे, NO सिंगल बॉन्ड NO2, या स्ट्रक्चर में बोलना होगा तो इस तरह बोलेंगे सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यह बोलेंगे तीन जैसा है वहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O। दूसरा हो गया फार्मूला, इसमें आप जोड़ लेंगे, हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम नहीं होता है, IUPAC नेम। नाइट्रो अल्केन लिख देंगे, नाइट्रो अल्केन। यह जो है मोलेकुलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, IUPAC नेम है, PAC नेम, इसका कॉमन नेम नहीं। जैसे एक में लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड NO2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए।
एन डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यह नाइट्रो, एक कार्बन के पेरेंट्स का नाम था मीथेन, नाम हो गया इसका नाइट्रोमीथेन। इसके बाद दूसरा C2H5NO2, 2 कार्बन इसमें डाल दें। अब इसका नाम हो गया नाइट्रोइथेन, 2 कार्बन का इथेन नाम था नाइट्रोइथेन। C3H7, इसका नाम हो गया नाइट्रोप्रोपेन। इसी तरह से नाइट्रोब्यूटेन, नाइट्रोपेंटेन, नाइट्रोहेक्सेन हो सकता है। अगर बेंजीन में इस तरह से जोड़ दिए, बेंजीन का रिंग है, इस तरह से जोड़ दिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो यह हमारा नाइट्रो कंपाउंड हुआ। इसके बाद अपने से 2 चार्ट लिखना चाहिए। अब हम देखेंगे साइनाइड, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइनाइड का नोमेनक्लेचर होता है क्या। पहले फंक्शनल ग्रुप हो गया CN, इस तरह नहीं लिखना हो तो सीधे लिख देंगे इस तरह CN, जहां डाउट हो वहां ऐसे लिख दीजिए CN, छोड़ दीजिएगा बॉन्ड इस तरह से। अगर याद हो सके तो फार्मूला मिलाकर यहाँ R जोड़ दिए, फार्मूला भी कोई रटना नहीं है, जहां ये कटा होता है वहां R जोड़ दिए, फार्मूला तैयार। नाम देखेंगे, यहां तक का R में यह भी जोड़ लेंगे, यह कार्बन, यह दोनों यहां तक कार्बन जोड़ेंगे, अल्केन लिखेंगे, अल्केन पेरेंट्स का नाम अल्केन, और उसके बाद नाइट्राइल जोड़ देंगे, नाइट्राइल, नाइट्राइट नहीं नाइट्राइल देखेंगे क्या। यहां पर इसमें जोड़ दिए, यहां जोड़ दिए C, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह जोड़ दिए, तो इसका नाम हम क्या पढ़ेंगे। यहां पर कार्बन अब देखने में हो गया 2, 1 2, तो इसका नाम हो गया इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। कॉमन नाम, यहां मिथाइल है, इधर साइनाइड, इसका नाम हो गया मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। एक और नेम लोग कहते हैं, 2 कार्बन में एसिटिक एसिड ये हुआ करता था, तो 2 कार्बन के लिए एसिड में एसिटिक बोलते थे, उसी से एक और नाम इसको कर देते हैं एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल भी लोग बोलते हैं। चलिए और देखिए इसमें हम डाल दिए CN, यहां C हो गया, अब यहां बढ़ गया ये तो 3 हो गया, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। कॉमन नाम क्या हो जाएगा, यह छोड़ देंगे, साइनाइड में मान लेंगे, इधर इथाइल, इथाइल साइनाइड हो गया, इथाइल साइनाइड। फिर देखेंगे यहां C3H7 CN लिख दिए, CN कर दिए, फिर अब मिलाएंगे तो 4 हो गया कार्बन, 3 को यह, एक यहां वाला 4, तो ब्यूटेन नाइट्राइल लिखेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल। कॉमन नाम लिखना हो तो इसका लिख देंगे, यहां से प्रोपाइल, इधर साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड,
प्रोपाइल साइनाइड। और भी मन करे तो जोड़ सकते हैं। एक और मान लेते हैं कि C4H9CN कर दिया जाए। CN 4 इधर वाला एक साइनाइड वाला, तो 5 कार्बन हो गया, तो इसका नाम हो गया पेंटेन नाइट्राइल। पेंटेन नाइट्राइल। कॉमन नाम इसका हो गया ब्यूटाइल साइनाइड। और भी अपने से 4-5 नाम लिख लेना चाहिए। तो यह हम लोग का साइनाइड भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे आइसोसाइनाइड। फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड का हम लोग लिखे थे सिंगल बॉन्ड NC। याद नहीं हो तो इसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे। अगर याद हो गया तो आप यहां पर इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड देख लीजिएगा। पहले का में शायद गलत हो गया, इस तरह से होना चाहिए। फिर इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम। इसका IUPAC नहीं हो जाता। यह इसके लिए अल्काइल है, इसके लिए आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, बस इसका कॉमन नेम होता है। जैसे हमने यही बनाया, NC लिख दिया, स्ट्रक्चर इस तरह से बना देंगे। पढ़ेंगे कैसे? सिंगल बॉन्ड CN डबल बॉन्ड विथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड C, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी है। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी तरह से इसमें हम MC लगा दिए। इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद C3H7 था, उसमें NC लगा दिए। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। तो यह हम लोग का आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर रहा। एक मर्केप्टन दे रहा है। मर्केप्टन आपके बुक में नहीं मिलेगा, सब में नहीं होगा, कहीं कभार मिलेगा। आपके सिलेबस का जितना चीज हो गया है सब हो गया है। अब हम एक अगला बताएंगे इसके बाद। अब देखेंगे हम लोग अंतिम इसमें का नोमेनक्लेचर। इसे CBSE के बुक में नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो कोई बात नहीं है। यह जो है मर्केप्टन है, इसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखते हैं SH। फार्मूला हो गया RSH। नाम हो जाएगा अल्काइल। अल्केन से हो जाएगा अल्काइल मर्केप्टन। अल्काइल मर्केप्टन। यहां देखेंगे CH3SH लिख दिए, तो इसका नाम हो गया मिथाइल मर्केप्टन। यहां SH लिख दिए, इसका नाम हो गया इथाइल मर्केप्टन। याद रखेंगे एलपीजी में इसी को मिक्स किया गया है जिसका दुर्गंध आता है। ये इसलिए मिक्स किया जाता है, जीके में आता है कि कौन सा चीज मिलाया जाता है। यही इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है जिसका स्मेल से बुझ जाता है कि लीक हुआ है गैस, SH। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल मर्केप्टन। ब्यूटाइल मर्केप्टन। यह है। इसके बाद
हम लोग कल हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। सब अब 12 में सब प्रवेश कर गए हैं, 10th का नहीं है। यह सब याद होना चाहिए, पीछे वाला सब याद रहेगा, नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अभी गड़बड़ा जाएगा। अभी इसका गुना नोमेनक्लेचर पढ़ना है। यह कॉम्पिटिटिव टाइप का भी हम पढ़ा देंगे यहाँ पर। तो आज इतना ही पर समाप्त होता है कैप्टन के बाद। कल हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज इतना ही पर यह समाप्त होता है।